विवेक जी वो बात जवाब नहीं दे पा रहे ना आप कभी सियासी कट्टर दुश्मन होते थे कांग्रेस के, कभी आप सियासी कट्टर बीएसपी के दुश्मन होते थे, और फिर आप साथ आए, फिर आपका हर्ष क्या हुआ गठबंधन में, और आज फिर वो जुबानी जंग है। तो ये जनता देखती है ना सर, ये जनता देखती है, इसलिए नकार देती है आप लोगों को। हिमाचल प्रदेश में जीत गई। मैं आ रहा हूँ गौरव जी, आ रहा हूँ, बस आपके पास आ रहा हूँ। क्यों नहीं ईवीएम का सवाल उठाया? ठीक है, तब आप ईवीएम का सवाल उठाए होते, जवाब ले लीजिए, क्यों नहीं उठाए? और जाइए 3 प्रदेशों का चुनाव हुआ है, 71 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। ठीक है, सिंह साहब रुकिए, ओपी सिंह साहब रुकिएगा। विवेक पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाना। 0.5%। ठीक है ओपी सिंह साहब, शांत, ठीक है भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम कम से कम आतंकवादी संगठनों को संरक्षित करने वाले लोगों से हाथ मिलाते हैं। आतंकवादियों का केस आपने वापस लिया है। जब आपकी सरकार थी क्या बात तो करेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है। काशी और अयोध्या, लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट के आतंकवादियों का आपने केस वापस लिया। आपके माध्यम केस लेने की सिफारिश आतंकवादियों के साथ तो आप हुई, आजादी समाप्त हो गई आपके माध्यम। अरे भाई, आतंकवादियों का केस बताइए ना जयप्रकाश जी, कि जब ये सरकार में चलिए। ठीक है, मैं गौरव जी एक मेरा सवाल, ठीक है, मैं विवेक जी तो इधर उधर की बात है। गौरव जी रुकिए, सिंह साहब रुक जाइए, सिंह साहब रुकिए ना प्लीज। गौरव जी की बात आने दीजिए। विवेक जी आप रुकिए, प्लीज, उनको बोलने दीजिए। सिंह साहब रुकिए। गौरव जी एक बड़ा सवाल है, नहीं विवेक पांडे जी उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। गौरव जी एक बड़ा सवाल यह है कि आपको पता है कि आप लोगों की विचारधारा नहीं मिलती है, गेस्ट हाउस कांड हुआ, आप दलित विरोधी बता रहे हैं, फिर आप चुनाव में साथ आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप चुनाव में साथ आते हैं तो नतीजा क्या होता है? कामयाबी मिलती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के साथ सपा ही हो या आप इनके साथ आए हो लोकसभा चुनाव में। सफल ठीक है, आपको सीटें मिल गई ज्यादा, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली ना, तो जनता के जहन में मैसेज जाता है, और आज कहीं ना कहीं दलित पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला जाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि इनके साथ गठबंधन करेंगे तो नुकसान आप लोगों को ही होता है? जयप्रकाश जी देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में संभावनाओं का हमेशा महत्व रहता है। आप केवल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के ही गठबंधनों के बारे में क्यों बात करते हैं? बेमेल के गठबंधन तो भाजपा ने भी किए हैं, चाहे वो ओपी राजभर जी रहे हो, चाहे पीडीपी रही हो। आपका कद और उनका कद में फर्क है ना सर, आप खुद बताइए। नहीं, ओपी राजभर जी ने तो मुंह भर भर के गालियां दी। मायावती बीएसपी इतनी छोटी पार्टी है क्या? नहीं, सुभाषपा से छोटी पार्टी है क्या? आप बताइए। पीडीपी तो बड़ी पार्टी है। हाँ। पीडीपी तो बड़ी पार्टी है। जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, उसकी चर्चा भी तो होनी चाहिए। वो कौन सा मेल का गठबंधन था? अगर पीडीपी की विचारधारा को भाजपा समर्थन करती है तो इसका मतलब वो भारत विरोधी विचारधारा को समर्थन करती है। आप बात करिए ना जयप्रकाश जी, पूरी अगर राजनीतिक गठबंधनों के इतिहास की बात होगी, कई ऐसे गठबंधन भाजपा ने भी किए हैं, कई ऐसे गठबंधन कांग्रेस ने भी किए। मैं गौरव जी मेरी बात आप सुनिए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अभी आप गठबंधन में जाना चाहते हैं, सिर पर लोकसभा चुनाव है, लेकिन ये जुबानी जंग हो रही है, तो ये जनता को कैसे हजम होगी? ना तो दलित वर्ग को होगी, ना किसी को। भाई ये तो अभी आपस में लड़ रहे हैं, फिर साथ आ जाएंगे तो हम क्यों वोट दें इन लोगों को? तो आपको नहीं लगता कि मैसेज गलत जाएगा जुबानी जंग का? गठबंधन में जाना ना जाना शर्मा जी, हमारी जो नेता है वो बहन कुंवारी मायावती जी निर्धारित करेंगी। ये तय है कि भाजपा को हराने के लिए सबको समग्र रूप से एक साथ आना पड़ेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी अंबेडकर जी की विचारधारा बचेगी और तभी दलितों का उत्थान होगा। लेकिन जब तक भाजपा है तब तक दलितों का कोई उत्थान नहीं होना है। केवल भीख मिल रही है दलितों को राशन के नाम पे भीख मिल रही है, किसानों को सम्मान निधि के नाम पे भीख मिल रही है। अब उनको राशन मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, वो आपको भीख लगती है। उस सपा जिसके साथ आप कहते हैं कि ये दलित विरोधी है, उस सपा के साथ आप खड़े हो जाएंगे, तो ये वोटर बेवकूफ नहीं है। गौरव जी बेवकूफ नहीं है वोटर। आत्महत्या करने को मजबूर है, ये भी तो बताइए। मुझे बोला किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ठीक है, सिंह साहब जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि ये विचारधारा जातियां इनके साथ नहीं है? ये जाति के राजनीति के नाम पर इन्होंने लूटा है सरकार में आने के बाद, इसलिए वो जातियां इन लोगों के साथ नहीं है। अरे ओपी सिंह जी, आज अडानी अंबानी लूट रहे हैं। अरे अडानी अंबानी लूट रहे हैं ना, तो आपने तो ऐसा लूटा है कि केवल सफाई का विकास किया है आपने। नहीं, बीएसपी का विकास किए होते तो आज आप बीएसपी के नेता हैं गौरव जी।
धर्म आधारित राजनीति करते हैं आप ओपी सिंह जी, और उसके आधार पे अडानी। और आप क्या करते हो? एमवाई का राजनीति करते हो, पीडीए का नारा लगाते हो, एमवाई का नारा लगाते हो, और कौन सा नारा लगाते हो? कहाँ गई तुष्टीकरण की राजनीति? एमवाई कौन कर रहा है बताइए भाई? मोदी सम्मेलन एमवाई करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है, और कौन करता है? आपके पास एमवाई का नारा समाजवादी पार्टी देती है, जिसकी दुर्गत हुई 2022 के चुनाव में। बता रहे हैं बुलडोजर। हाँ, एमवाई का नारा लगाए, वो भूल गए नारा लगाते थे। बुलडोजर और इस सबने जात की राजनीति करके उन जातियों का फायदा लेकर के केवल लूटा है, इन लोगों ने प्रदेश को लूटा है, इसीलिए जनता इनके साथ नहीं है। आज अडानी अंबानी 300 रुपया जो प्रतिवर्ष सफाई महोत्सव पर क्यों नहीं अब खर्च होता? सफाई महोत्सव करिए। सफाई महोत्सव कहाँ गया? सफाई महोत्सव कहाँ गया? महोत्सव में क्या सफाई महोत्सव कहाँ गया? अब करिए, है ताकत तो करिए सफाई महोत्सव। और उसी तर्ज पे आज नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए आप, अरे जनता ने 14 से आपको पैदल कर दिया, आप मत देखिए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में आपको कभी सरकार में बैठने का अवसर जनता नहीं देगी। चलिए मैं देखिए, आप चर्चा के आखिरी पड़ाव पर विवेक साहब ठीक है। विवेक साहब रुकिए। विवेक साहब, एक बड़ा सवाल, फिर मैं उसी सवाल पर आता हूं जो मेरा चर्चा के केंद्र में है। सर, अगर बीएसपी साथ आ जाती है तो आप लोग गले लगा लेंगे बीएसपी को? सीटों के तालमेल हो जाएगा आप लोगों में? नहीं, देखिए, गठबंधन की अपनी एक मर्यादा है, गठबंधन की अपनी एक नैतिक शर्तें हैं। अगर उन शर्तों के साथ बसपा आ रही है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? सबसे बड़ी बात है, अपरिपक्व बयान देने से बचने की आवश्यकता है हर गठबंधन के सहयोगी दल को। और उससे भी बड़ी बात सुन लीजिए, आपके सवाल पे आ रहा हूं मैं, आपके जवाब ही दे रहा हूं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा उद्देश्य एक है, और उद्देश्य भाजपा को मनमानी करने से, सत्ता से हटाने के लिए। अगर उस लक्ष्य में कोई आना चाहता है तो हम तो स्वागत करेंगे। हमने कब उसकी आलोचना की है? और ये शुरुआत किसने की है भाई, ये भी तो आपको देखना। लेकिन सर, खबरें हैं कि कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी से गठबंधन हो जाए, बेशक समाजवादी पार्टी जाए तो चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तैयार है इसके लिए? नहीं, अगर ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान होता तो मुझे लगता है तब नहीं, खबरें सर, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, क्योंकि ये बयान ही नहीं है। हाँ, विवेक जी, राजनीति में संभावनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल, आप भी जानते हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जहां तक मुझे पता है, और ये बयान पैदा किया जा रहा है। ठीक है, राजनीति में भावनाएं नहीं होती है, राजनीति अवसरवादिता का खेल है। इसका ज्वलंत उदाहरण है ओम प्रकाश राजभर जी, जो आज इनकी गोद में बैठे, कभी उनसे गालियां खाते थे, कभी जो जूते मारने वाले थे इनको, और आज देखिए उनको लेकर सर पे ढोना इनकी मजबूरी है। चलिए गौरव जी, मैं मेरा सवाल अब आपसे। गौरव जी, आप भी तैयार है? फिर आप इन दलित विरोधी पार्टी के साथ तैयार है? फिर यहाँ गठबंधन यूपी में करेंगे? नहीं, अरे सर, ये मायावती ने कहा, मैंने थोड़े कहा है। दलित विरोधी और अति पिछड़े वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी मायावती की नजर में, तो आप लोग इनको गले लगा लेंगे? नहीं जयप्रकाश जी, देखिए, दलितों की और अति पिछड़ों की विरोधी पार्टी तो सारी पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों के हितों की बात करती रही है, और दलितों के बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ये है। नहीं, फिर ऐसी पार्टी सपा से प्यार है आपको? नहीं, प्यार की बात नहीं है जेपी शर्मा जी। देखिए, एक बड़ा दुश्मन जो देश के ऊपर बैठा है, जो धर्म के आधार पे विभेद फैला के, जो घर में धर्म के आधार पे लड़ाइयां करा रहा है, उसको हटाने के लिए हम लोग कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कुछ संभावना बनी या हमारी शर्तों पे आई तो हम लोग गठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं। तो इनको भूल जाएंगे ना, जो गिले शिकवे, पुल, जो गेस्ट हाउस कांड, फिर से आप भूल जाएंगे ना? प्रकाश जी, वही तो कह रहा हूं, जब भाजपा जैसी बड़ी पार्टी एक ओम प्रकाश राजभर जैसी छोटी पार्टी के किले से भूल जाती है, तो हम लोग तो बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है सिंह साहब, ये राजनीति सब भूलने के लिए तैयार है और आपको ही हराना है बस टारगेट। फिर मैं वही बात ला रहा हूं। ये जयप्रकाश जी, ये मौका परस्त पार्टियां हैं, ये कब एक हो जाएंगी अपने स्वार्थ में और कब अपने स्वार्थ में अलग हो जाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो गठबंधन किसी से नहीं करती, वह केवल जो है कुर्सी पर बैठने के लिए अनुबंध करती है। चलिए, गठबंधन और अनुबंध यही हो रहा है, लेकिन अभी मायावती और अखिलेश में क्लेश हो रहा है, और मायावती वर्सेस अखिलेश हो रहा है।